শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। भगवान से हमारा संबंध क्या है? जीव चैतन्य सत्ता का क्या संबंध है? तो पहले से और इस संसार चक्र का मूल कारण क्या है? और जो संसार चक्र में जो भ्रमित हो रहे हैं हम एक शरीरधारी बन करके, इससे निवृत्ति के लिए कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए, यह हमारे आलोच्य विषय। तो हम लोग आलोचना किए हैं जो भगवान जो है उनसे हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद्य संबंध, अखंड संबंध, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम। और संसार चक्र में एक शरीरधारी बन करके अपने चेतन सत्ता को भूल करके प्रकृति प्रदत्त एक पंचभौतिक शरीर को हमने अपना स्वरूप मान लिया। परिचय देते हैं मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे जन्म यहाँ है, मेरे रंग ऐसे हैं, मेरे उम्र इतना है, मेरे वेट इतना है। ये एक भी हमारा परिचय नहीं, ये एक भी मैं नहीं हूँ, इसका अंदर एक भी मैं नहीं हूँ। ना नाम मेरा है, न शरीर मैं हूँ, न उम्र, ये सब झूठ, भूल, मिथ्या, स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हम एक शरीर रचना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और सोए हुए जीव चैतन्य सत्ता उस सात्विक शरीर को अपना स्वरूप आरोप कर लिया, और स्वप्न में जो संसार कल्पना की है उस काल्पनिक संसार को काल्पनिक शरीर के द्वारा भोक्ता मान करके उसमें सत्य आरोप करके स्वप्न जगत में विचरण करता है जीव चैतन्य सत्ता। कल्पना मात्र, वो तो सो रहा है, लेकिन उसमें सत्य आरोप करने के कारण वो काल्पनिक शरीर में जो भी विकार पैदा होता है वो सोया हुआ जीव चैतन्य सत्ता वो अपना विकार मानता है, और उस सात्विक शरीर में जो भी विकार पैदा होता है वो उसमें आरोपित होता है, सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर आरोप हो रहा है। और विकार जो प्रभावित होता है जीव चैतन्य सत्ता जो सोया हुआ है, लेकिन ना वहां शरीर है ना संसार है। दृश्यमान जगत भी ऐसे ही है, यह शरीर मैं हूं, ये स्वप्नवत। दृश्यमान जगत ये भी ऐसा ही है, स्वप्न नहीं है लेकिन अनित्य है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। एक स्वप्नावस्था। इसीलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं संसार स्वप्नमान विषय विपत्ति जान नरोत्तम भज निर्मूल। संसार स्वप्न जैसे एक विस्मृति, आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। सुख दुख हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, लाभ हानि, ये जो द्वंद्व है ये प्रकृति जातो, इससे आत्मा से कोई संबंध है नहीं। हमारे जो स्वरूप जो आत्मा, उससे इसका कोई संबंध नहीं। ये विकार मात्र, और विकार प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति से संबंधित है, आत्मा से इसका कोई संबंध है नहीं। आत्मा माने मैं हूं, मैं तो शरीर नहीं, शरीर तो आगंतुक, ये मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। इसमें सह विकार होता है, प्रारंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्धन, संकुचन, प्रलय। ये आत्मा का नहीं, शरीर का होता है। ये जो विकार ये शरीर संबंध, शरीर का होता है, आत्मा का होता नहीं ये विकार। प्रारंभ जब जन्म लेता है अब बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता है प्रारंभ। स्थिति कब तक स्थिति? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक पीरियड तक ये रहता है शरीर,
उसके बाद लाख प्रचेष्टा करो, शरीर तुम रख नहीं सकते। एक विवशता आकर के तुमको विवश करके शरीर को त्याग देने में मजबूर कर देगा, धक्का मार के निकाल देगा। चलो मकान खाली करो, विदाउट एनी नोटिस मकान को खाली करा के छोड़ देगा, जाओ। फिर जीव चैतन्य सत्ता रोते रोते महाकाल चक्र में अकेला, संसार में सब प्रियजन कुटुंब पूरा संसार, इसमें हम इतना दिन कितना सा प्रियजन अपना जन, कितना सा विषय भोग्य पदार्थ सब परित्याग करके वो जा रहा है जीव चैतन्य सत्ता। ये कष्ट का कोई ठिकाना नहीं। हमारे पुत्र मर जाता है, कितना कष्ट होता है। ऐसा मान लो सब मर गया, इवन इस शरीर भी समाप्त हो गया, और दृश्यमानी सुंदर संसार जिसका हम इतना सुंदर मानते हैं, इससे कभी हमारा संपर्क नहीं रहेगा, हम कभी आएंगे नहीं इनसे मिलने के लिए। तो मान लो वो चैतन्य सत्ता का कष्ट कितना हो सकता है। एक पुत्र मरने से कितना कष्ट, आज सब मर गया, सब समाप्त हो गया, मतलब शरीर भी गया। अब चैतन्य सत्ता देखता है जो ये हमारे समस्त जिस संसार में हम इस तरह से भोक्ता बन करके कितना प्रेम से हम निवास कर रहे थे, अपना मान करके, भोग्य पदार्थ मान करके, इससे हमारा कभी मिलन होगा नहीं, कभी हम आएंगे नहीं इनसे मिलने के लिए, ये प्रियजन से मिलने के लिए कभी हम और आएंगे नहीं। चिंता करो आत्मा की स्थिति क्या, उतना रोता है, माने कोई ठिकाना नहीं, माने तड़पता है ऐसे। विकार होता है शरीर का, प्रारंभ स्थिति 100 साल मैक्सिमम, और 20 में नष्ट हो सकता है, 10 साल में 15 साल में कभी भी कोई एक्सीडेंट होकर के या कोई कारण से नष्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी मान लो हाँ कोई एक्सीडेंट नहीं, हम जी रहे हैं, लेकिन कहाँ तक जियोगे 100 साल। स्थिति परिवर्तन, हमारे भीतर आणविक परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन चल रहा है हमारे भीतर पल पल में। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर, ये पल पल में परिवर्तन हो रहा है हमारे भीतर। ये एक जगह स्थिर नहीं है, आणविक परिवर्तन हो रहा है, देखने में आता नहीं है, परिवर्तन हो रहा है। 20 साल पीछे अगर हमको देखेंगे तो पता चलेगा, अरे ये तो बहुत परिवर्तन हो गया, अरे ये तो बहुत वृद्ध हो गया, अरे ये तो सब बाल पक गए, ये तो दांत सब निकल गया, एकदम वृद्ध हो गया, अरे हमको कैसे देखें हृष्ट पुष्ट, अभी ऐसे हो गया। तो ये परिवर्तन दिखने में आता है, बहुत दिन पीछे देखने से पता चलता है जो परिवर्तन, ये पल पल में हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा। जैसे गंगा नदी बह रही है, जमुना बह रही है, हम नहाने जाते हैं, जमुना में नहा रहे हैं, लेकिन वो पानी नहीं, काल जिस पानी में हमने अवगाहन किया, आज वो पानी नहीं, वो पानी बहकर बहुत दूर चली गई, ये नई पानी। ऐसे ही वो हम इस शरीर में वर्तमान है, लेकिन काल जो हम थे वो हम आज नहीं है, ये आणविक परिवर्तन हो गया। समझ में आता नहीं है जो इतना परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ये पता चलेगा 20 साल पीछे देखो, फिर देखो कि हाँ बहुत परिवर्तन आ गया। परिवर्तन बढ़ता है, एक समय तक बढ़ता है, छोटा है, बड़ा होता है, होते होते कहां तक 30 साल, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। 30 साल उम्र तक बढ़ता है, फिर उसके बाद कुछ समय तक स्थिति धीरे धीरे परिवर्तन, फिर संकोचन, फिर सिकोड़ना शुरू हो जाता है, चमड़ा ढीला हो जाता है, दांत गिर जाता है, बाल पाक जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रिय वृत्ति शिथिल हो जाती है, इतना संकोचन शुरू हो जाता है। संकोचन, लाख प्रोटीन विटामिन कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, ये संकोचन से मुक्त होना संभव नहीं है। लाख प्रचेष्टा करो, ये संकोचन, हाँ अगर खूब सावधानी से रहोगे धीरे धीरे संकोचन दिखने में आएगा, लेकिन
ये संकोचन से मुक्त होना संभव नहीं है। और धीरे 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 सिकोड़ना शुरू हो जाता है, इंद्रिय वृत्ति शिथिल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, संकोचन, फिर प्रलय, एक समय छोड़ना पड़ेगा विवश होकर के। ये शरीर का स्थिति वास्तव में आत्मा का ये स्थिति नहीं। आत्मा जैसे है ऐसे ही है, लेकिन शरीर में तदात्मता के कारण शरीर के परिवर्तन वो मैं अपना परिवर्तन मानता हूं। ये शरीर धर्मी होने का कारण, वास्तव में हमारा परिवर्तन नहीं है। शरीर धर्मी, शरीर मैं हूं, इसलिए शरीर का परिवर्तन मैं अपना परिवर्तन मानता हूं। बचपन में हम कहते हैं हम तो बच्चा है, फिर बालकपन आया, फिर कहते हैं हम तो बालक हैं, फिर बालकपन गया, फिर किशोर अवस्था, फिर हम कहते हैं हम किशोर हैं, किशोरपन गया, फिर आया यौवन, हम तो जवान हैं, जवान अवस्था चली गई, फिर आए प्रौढ़ अवस्था, वो भी चली गई, फिर आए वृद्धापन, वृद्धावस्था, हम तो वृद्ध हैं। तो जब बालक है तब कहते हैं हम बालक हैं, तो तुम बालक होते तो बालपन के साथ साथ तुम चले जाते। बालपन गया लेकिन हम गए नहीं, हम इस घट में बैठे हैं। किशोर अवस्था के साथ हम कहते हैं किशोर अवस्था, किशोरपन गया लेकिन हम गए नहीं, हम बैठे। फिर जवानी, हम कहते हैं हम जवान हैं, वो भी गई, हम नहीं गए। फिर वृद्धावस्था, तो ये अवस्था का परिवर्तन है, मेरा परिवर्तन नहीं। मेरा परिवर्तन होने से अवस्था के साथ साथ हम चले जाते। हम तो गए नहीं, इस घट में जैसे थे ऐसे ही है अभी, अभी तक, जब तक शरीर रहेगा अभी है। तो गया कौन है? कौन गया? अवस्था, और है आत्मा, हम चेतन सत्ता। परिवर्तन किसका? शरीर का, मेरा नहीं। मेरा परिवर्तन होता नहीं, हो नहीं सकता है? लेकिन शरीर में तदात्मता का कारण, शरीर मैं हूं, इस बुद्धि के कारण शरीर का परिवर्तन अवस्था को मैं अपना अवस्था मान लेता हूं। बीमार हो गया, ओहो मेरा तो बीमार हो गया, मेरा थोड़ी बीमार होता है, शरीर का बीमार हो गया। यह है शरीर का अवस्था। इस तरह से जीव भगवान को भूल करके शरीर में तदात्मता के कारण शरीर धर्मी बन करके 84 लाख जोनि में अनादिकाल से शरीर परिवर्तन करते हुए संसार चक्र में घूम रहा है, अनादि अनंत। तो प्रकृति पुरुष का जो मिलन, यह है शरीर। अपरा प्रकृति है शरीर, परा प्रकृति है जीव चैतन्य सत्ता। दोनों मिलकर के सृष्टि रचना की है। ये पेड़ है, देखो फलीभूत हो रहा है, इसमें चेतन है, तब काट दो, चेतन चला जाएगा, ये सूखना शुरू हो जाएगा। शरीर में चेतन चला जाएगा, ये भी धीरे धीरे 2 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा। इसको धारण कौन करके रखा है? ये चेतन सत्ता। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्यते जगत। ये अर्जुन, मेरा चेतन रूपा एक परा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति भूमि अपनन वायुखं मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यं में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा जो है इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति माने जिसका नाम रूपात्मक जो है उसको कहते हैं प्रकृति। और आत्मा है चेतन, रूप के द्वारा पहचान होता है प्रकृति, और क्रिया के द्वारा पहचान होता है आत्मा चेतन। शरीर में चेतन है, चल रहा है, बोल रहा है, न इसमें चेतन है, दिखता नहीं है। जब मर जाता है, हार्ट बीट पल्स बीट समाप्त हो, ओ रे ये तो मर गया, माने हार्ट बीट खत्म, पल्स बीट समाप्त हो, तो निष्क्रिय हो जाता है। तो हम जान लेते हैं अब इसमें चेतन है ही नहीं। तो क्रिया के द्वारा पहचान चेतन का, और रूप के द्वारा पहचान प्रकृति का। प्रकृति है, किसको कहते हैं? प्रकृति प्रकृष्ट रूप में आकृति, नाम रूपात्मक जगत जो है इसको प्रकृति कहते हैं। जिसका नाम है उसके रूप है, जिसका रूप है उसका एक नाम है। ये नाम रूपात्मक जगत है प्रकृति। इसका मूल है अष्टधा। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्यते जगत।
भूमि अपनल वायु खंग मनोबुद्धि बचो अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टदा। और अष्टदा जो है इसको कहते हैं प्रकृति। भूमि अप अनल वायु खंग, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये जो है ये अष्टदा, ये प्रकृति के रूप, ये प्रकृति है, ये आत्मा नहीं। और इसमें चेतन सत्ता आकर के तदात्म होकर के बस आप दोनों मिल करके जड़ चैतन्यमय हो गया और चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया। जड़ शरीर है ना, प्रकृति है, लेकिन चेतन आने के कारण चल रहा, बोल रहा, दिख रहा, हिल रहा, डुल रहा, सुन रहा, सब चेतन की क्रिया। लेकिन यह है शरीर जड़, तो जड़ हो गया चेतन। हाथ पाव देखो ना, शरीर जो प्रकृति चेतन लगता है ना, ये चेतन है। हाथ पाव जहां हाथ लगाओ जैसे हमको लग रहा है, तो जड़ चेतन हो गया, माने प्रकृति शरीर अष्टदा प्रकृति चैतन्यमय हो गया और चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया। चेतन को ना आत्मा, वो जड़ शरीर मान लिया, मैं शरीर हूं, जड़त्व प्राप्त हुई, वो जड़ हो गया और जड़ चेतन हो गया। एक के गुण ऊपर में आरोपित हो गया, चेतन का गुण जड़ में आ गया, जड़ के गुण चेतन में आ गया। चेतन आत्मा मान रहे मैं शरीर हूं, माने जड़ हूं, और जड़ निष्क्रिय, लेकिन चेतन सत्ता के कारण सक्रिय हो गया, वो चेतन हो गया। दोनों मिलकर के सृष्टि रचना कर रहे हैं। दृश्य और जागतिक जो भी दिख रहे हैं, ये दोनों परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति है चेतन सत्ता, अपरा प्रकृति है दृश्यमान भौतिक, जिसका नाम रूपात्मक जो भी वस्तु है ना। ये खेल चल रहा है, इसको खेल को जानना पड़ेगा ना, तब ना जाके फिर भजन होगा ना। तो हम कहाँ भूल गए हैं, कहाँ पर पड़े हैं, हमको कहाँ जाना है, हम आए हैं कहाँ से, मेरा स्वरूप क्या, स्वरूप शरीर तो मैं नहीं हूं, ये तो प्रकृति है जिसको हमने स्वरूप मान लिया, तो मैं कौन हूं। तो अब ना जाके उसको चिंता होगी, भाई मैं कहाँ आ गया हूं। भूत में ये पंचभौतिक, इसको भूत कहते हैं, भूत, पंचभूत, पंच महाभूत, इसलिए भूत कहते हैं, जीव को भी भूत कहते हैं, भूत कहते हैं, जीव को भूत भी कहते हैं। अरे एक भूत किसी को भी सवार हो जाता है तो उसका वो पागल हो जाता है, समझ उसका क्रिया बदल जाता है। तो सब जमा समझ जाते हैं जब इसमें कुछ कोई भूत सवार हो गया, उसका क्रिया कर्म बोलना चलना परिवर्तन हो जाता है। भाई इसके ऊपर कोई भूत सवार हो गया, को गुनीन बुलाते हैं, भाई ये क्या हो, गुनीन आते हैं, फिर झाड़ फूक करते, बता तू कौन है, और भूत सवार हो गया ना, तो भूत कहता है, वो कहता नहीं है ना मैं तो पेड़ में बैठा था, वो जा रही थी, हम उसके कंधे पे चढ़ गए हैं, अच्छा ठीक है तू जाएगा का अपना, मेरे को अच्छा लगता है, मैं, ये सब भूत करता है, भौतिक क्रिया वो करता नहीं, उसके ऊपर सवार होके भूत सब कुछ करता है। इस तरह से चेतन सत्ता रूप जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर माया रूपी भूत सवार होकर क्रियाशील हो रही है। ये क्रिया को मैं मान रहा हूं अपना क्रिया, वास्तव में ये भौतिक क्रिया, ये आत्मधर्मी नहीं, ये जड़ धर्मी, ये है खेल, है ना। एक भूत पकड़ने से जीव का ये दशा, और पास पास भूत हमारे ऊपर सवार हो गया, बता हमारे क्या दशा। पंचभूत, एक भूत नहीं, 5 भूत सवार हो गया हमारे ऊपर, और उसमें तादात्म्य होकर के हम स्वस्थ मन रहे हैं, हम ठीक, आप ठीक हैं, हम ठीक है, पागल रहेंगे क्या ठीक है, तुम जानते ही नहीं कहाँ बैठे हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना है, कहां से आए हो, कहां जाना है, तुमको यही पता नहीं, तुमको ठीक है, तुम ठीक नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। ये भौतिक क्रिया है ना। तो इस तरह से जीव भगवत अविनाशी अंश होती हुई भी एक प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण संसार चक्र में कर्म अनुसार अहंकार के कारण, अहंकार ही बीच में आ गया आवरण। ये अहंकार भगवान से जीवात्मा का और परमात्मा का जो भेद मनन, जो भगवान कहीं अलग है, हम कहीं अलग है, हमसे भगवान का कोई संबंध नहीं है, न जाने भगवान कौन लोक में है, प्रार्थना करते हे प्रभु, हे प्रभु,
अरे वो तो है तुम्हारे भीतर, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो प्रभु? न जाने किस श्लोक में है, वहां तुम संदेश भेज रहे हो, वो संदेश पहुंचता है कि नहीं ये भी शायद कोई खबर नहीं। शायद हमारे मन की वेदना, हमारे ये दर्द, हमारी प्रार्थना शायद वो पहुंचता नहीं, वो बहुत दूर है। और वो तुम्हारे भीतर है, वो दूर कहाँ है? लेकिन भ्रमित हो रहे हैं, हे प्रभु, हे दयालु, ढूंढ रहे हैं कहीं, ढूंढ रहे हैं कहीं। वो तो तुम्हारे भीतर बैठे हैं ना। हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम भूल गए हैं हम। ये भूल को मिटाना है। ये अहंकार रूप आवरण आ गया, यही हमको अलग करके रखा है। ये अहंकार वाला हम लोग कल आलोचना किए हैं। अहंकार का दो वृत्ति, एक है चित्त वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति। खूब अच्छी तरह से इसको अनुधावन करना चाहिए। भजन यहां से शुरू होती है। इसमें भूल होने से भजन क्रिया सब समस्त भूल हो जाएगा। अहंकार के जड़ वृत्ति शरीर मैं हूं और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। और अहंकार का चित्त वृत्ति शरीर मैं नहीं, तो मैं कौन हूं? मैं चिन्मय हूं, दिव्य हूं, आनंदमय हूं, मैं आत्मा हूं। हमसे भगवान का नित्य संबंध, हमारे राधा रानी की नित्य संबंध, और मैं चेतन हूं, और मेरी कौन है? राधा रानी। बस ऐसे यह है अहंकार के चित्त वृत्ति। एक चित्त वृत्ति गुरु उपदेश के द्वारा शक्ति संचार कर जागरण कर देती, जगा देती है। देखो तुम कहाँ भ्रमित होकर भटक रहे हो, शरीर तुम नहीं है। शरीर में फंस करके, शरीर संबंध वस्तु में आसक्त होकर के तुम संसार चक्र में घूम रहे हो। देखो तुमसे नित्य संबंध, ठाकुर जी के नित्य संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, तुम कहाँ भ्रम में पड़े हो? भूल जाओ। देखो ये तुमको भ्रमित कर रहा है, ये प्रेम नहीं, ये तुमको भ्रमित करके संसार चक्र में ले जा रहे हैं। तुम कहाँ भ्रमित होके तुम प्रेम के अनुसंधान कर रहे हो, शांति के अनुसंधान कर रहे हो। तो गुरु चेतन कराते हैं, तो जाके चित्त वृत्ति वो फिर वो समझ जाता है वास्तव में मैं शरीर नहीं, मैं चेतन हूं, मैं राधा रानी के सहचरी हूं। गुरु प्रदत्त जो गुरुदेव प्रदान करते हैं सहचरी स्वरूप, वो है चित्त स्वरूप, चित्त वृत्ति। वो स्वरूप चिंतन माने चित्त वृत्ति। और शरीर चिंतन, शरीर यह जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति बंधन का कारण, चित्त वृत्ति मुक्ति का कारण। जड़ वृत्ति संसार चक्र में ले जाता है और चित्त वृत्ति संसार चक्र से मुक्त करा देती है। जड़ वृत्ति आत्मा को बंधन करके संसार चक्र में ले जाता है। चित्त वृत्ति संसार शरीर बंधन से मुक्त कर करके चित्त स्वरूप में पहुंचा देते हैं। जड़ वृत्ति अंधकार की ओर ले जाता है, चित्त वृत्ति रोशनी की ओर ले जाता है। जड़ वृत्ति दुख के ओर, दुखमय समुद्र में ले जाता है, उजार अंधकार में। और चित्त वृत्ति आनंद में, महा आनंद सागर में ले जाते हैं। तो दोनों विपरीत धर्मी। हमको चित्त वृत्ति में जाना है। विस्मय अहंकार, यह अहंकार बड़ा खतरनाक, मैं मेरापन। ये जड़ वृत्ति जो अहंकार है, अज्ञान जत अहंकार, ये खतरनाक है, यही बंधन का कारण है। इसको नष्ट करना है। जस्य नाहंकृत भावो बुद्धि जस्य न लिप्यते होत्तपि संयमोल्लोकन न हंति न निबद्धते। ये अहंकार समझाने से भी जाता नहीं है। जब तक भगवत दर्शन पूर्ण नहीं होता है, वो प्रेम प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक जाके ये अहंकार ग्रंथि से मुक्त होना संभव नहीं है। कुछ न कुछ रह जाता है। देखिए ना, भगवान जब गिरिराज धारण किए हैं, इंद्र को बहुत गुस्सा आ गया। प्रलय बरसात प्रलय ला करके एकदम ऐसे डुबा देने के लिए कितना प्रयत्न किया है कि ऐसे बालक इसके प्रवचना से हमारी पूजा बंद करा दिया, है ना। फिर जाके जब देखा जो ये तो ब्रज में तो कुछ नष्ट कर नहीं पाए, ये तो अचिंत्य शक्ति, ये तो साधारण नहीं, ये तो भगवान है। तो इंद्र आकर के उपढौ को लेकर के भगवान के ऊपर स्तुति वंदना किए हैं।
इंद्र लोग आकर के भगवान का, लेकिन अहंकार गया नहीं। हम सोचते हैं अहंकार गया नहीं, जाता नहीं इतना सहज। कभी कभी मालूम होता अहंकार गया, लेकिन ये जाता नहीं। तभी जाता है जब भगवत पूर्ण कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी जाकर के ये ग्रंथि खुल सकता है। जब 16,000 राजकन्या को बंदी करके रखे हैं भूमासुर, तो भगवान उनको मुक्त कराने के लिए गए, युद्ध करने के लिए जाएंगे। सत्यभामा कहती है, हे नाथ, तुम जा रहे हो युद्ध करने के लिए, हम भी जाएंगे, हमको ले चलो। बोल रही थी पागल है क्या, ये युद्ध के खेल तमाशा है। वहां बाण का बौछार होता है, कहीं एक बाण लग गया क्या होगा, क्या दशा। स्त्री को लेकर के कोई रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है, ये पागल है क्या। ये रणभूमि में स्त्री को लेकर हम तुमको देख थोड़ी पाएंगे। ये ऐसा मत बोलो। ना मैं तो जाऊंगी। स्त्री हट। अरे बाबा, ये रणभूमि में कोई सुना है किसी को जो अपने पत्नी को लेकर लड़ाई करने गए हैं रणभूमि में? लोग क्या कहेंगे, ये खेल तमाशा है। वहां बाण का बौछार, क्या क्या परिस्थिति है। ना मैं तो जाऊंगी। हट पड़ गया। भगवान बहुत समझा रहे हैं, भाई ये रणभूमि, यहाँ के खेल तमाशा नहीं, तुम मत जाओ हमारे साथ। ना मैं तो, तुम कैसे लड़ाई करती हो, कैसे लड़ाई करते हो, मैं तो देखूंगी। हम सुने तुम बहुत अच्छा लड़ाई करते हो, तुम बहुत योद्धा है, तो कैसे तुम युद्ध करते हो, मैं देखूंगी। अरे देखूंगी, ये कोई खेल तमाशा है, तुम जाओगे हमारे साथ? फिर भी जिद पड़ गए। अच्छा चलो, बैठे के तो ले गए, ठीक है। युद्ध में तो वहां तो भगवान विजय प्राप्त किए हैं। विजय प्राप्त करने पर उसके बाद सत्यभामा कहती है, देखो आप तो यहाँ जब आए हैं यहाँ तक, तो हम लोग थोड़ा घूमने चलेंगे। अब जब शादी के बाद हम लोग तो कभी हनीमून किया नहीं है, चलो हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे। अरे कहाँ घूमने जाएंगे? तो अमरावतीपुरी चलो, वहीं जाएंगे। अमरावतीपुरी है स्वर्ग के राजधानी। स्वर्ग के राजधानी का नाम है अमरावतीपुरी, और नरक का राजधानी ने है संजीवनीपुरी। अच्छा चलो, गए हैं स्वर्ग में, गए हैं घूमने के लिए, थोड़ा समय है, चलो थोड़ा घूमने जाए। ऐसे स्वर्ग में गए अमरावतीपुरी में। जब इंद्र आकर के, इंद्राणी आकर के को आदर सत्कार करके भीतर ले गए, सब किए, ठीक है। अब जाते समय अब सत्यभामा कह रही है, देखो ये पारिजात वृक्ष है ना, इतना सुंदर, तुमको तो कुछ वेद प्रणामी तो देना चाहेंगे, तुम पारिजात वृक्ष को मांग लेना, इसको हम अपने आंगन के सामने रोपण करेंगे। ये सबसे सुंदर, ये तो मर्तभूमि में ऐसे सुंदर वृक्ष तो है नहीं, इसको तुम मांग लेना। ठीक है चलो। तो जाते समय कुछ भेंट प्रणामी देना चाहे इंद्र, कहते हैं नहीं हमको ये देखो, ये तुम्हारे जो हमारी पत्नी है, ये चाह रहे हैं तुम्हारे जो पारिजात वृक्ष को, वो चाहते हैं वहां ले जाएंगे हम मर्तलोक में, द्वारकापुरी में अपने उनके सामने रोपण करेंगे। इंद्र देने के लिए तैयार नहीं है, तो मर्त की चीज नहीं है, स्वर्ग की चीज है। ये थोड़ी मर्तलोक में ये जाएगा, ये तो ठीक नहीं है यार, हम दे भी नहीं सकते, हमारे एक ही वृक्ष है। तो भगवान देखते हैं अगर नहीं देने से पत्नी के बच्चे छोटे हो जाएंगे। जो एक वृक्ष मांगा तुम ला नहीं सके, तो छोटे हो जाएंगे। और वचन दिया, ठीक है हम कोशिश करेंगे। अब क्या करें, देना नहीं चाहते, फिर बोला नहीं, जिद पड़ गया कृष्ण, नहीं तो भाई लेना, हम ले जाएंगे। इंद्र देने के लिए तैयार नहीं, कृष्ण बोलते ठीक हम तो ले जाएंगे। अब युद्ध शुरू हो गया। बोलो, ये इंद्र ना भगवान को उतना उपढौकन लेकर के कितना स्तव स्तुति किया है, सुरभि गाभी प्रदान किया है ना। अहंकार भूल गया, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भूल गया। अहंकार ऐसी चीज है, ये कभी कभी हम लोग भजन करते हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे अहंकार है नहीं, जैसे हम एकदम ठीक है, लेकिन ना,
भीतर में ये अहंकार इतना सुप्त रूप में रहता है, पता नहीं चलता है। यह अहंकार को पकड़ने का कुछ उपाय है। अगर कोई सम्मान करता है, उसमें तुमको हर्ष होता है, तो समझना यह अहंकार है। अगर कोई अपमान करता है, तुमको अगर कष्ट होता है, तो समझना ये तुम्हारा अहंकार है। इसके द्वारा तुम जान जाओगे तुम्हारा अहंकार कितना है। ये अहंकार ही सबसे खतरनाक है, ये जाता नहीं है। फिर तो लड़ाई हुआ, फिर भगवान परिहर वृक्ष को ले आए हैं। ऐसा ही देखिए, अर्जुन का विश्व रूप दिखाए भगवान, दिखाए ना। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परंग निधानम व्यक्त शिवेदंच परंच धाम तया तथम विश्वमनंत रूप वायुर्जमग्नि वरुण सहंक प्रपितमस्य। भगवान स्तप कर रहे हैं, भगवान को स्तप कर रहे हैं अर्जुन। फिर भी देखो अहंकार ये जाता नहीं है। एक बार द्वारकापुरी में भगवान अर्जुन गए, एक ब्राह्मण उनका पुत्र मर जाता है, और वो ब्राह्मण पुत्र को लेकर के दरवाजे के पास रखते हैं और खूब गाली गलौज करते हैं। जो सब कोई कहते हैं कृष्ण भगवान है, बलराम भगवान है, और देखो हमारा बच्चा मर जाता है। इसका कारण क्या है? हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो हमारे बच्चा मर जाता है। ये कारण है राजा, राजा पापी होता है, राजा के पाप के कारण इस तरह से प्रजा का कल्याण होता है। ये राजा ही दुष्ट है, ऐसा है। खूब गाली गलौज करते हैं भगवान को, बलराम को, जोदुवंशी को, और भगवान को सहन करते हैं, कुछ नहीं। एक बार अर्जुन वहां पहुंचे, हर साल ऐसे ही एक पुत्र मरता है, और आकर के वो ब्राह्मण खूब जम के गाली गलौज करते हैं कृष्ण बलराम सबको। अर्जुन उस दिन वहां उपस्थित थे। वो ब्राह्मण आके ऐसे ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। राजा दुष्ट है, राजा पापी है, राजा के पाप से प्रजा का अमंगल होता है। नहीं तो हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो हमारे ऐसे पुत्र, ऐसे मृतक पुत्र जन्म लेता है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुष्ट राजा ऐसे सब यदुवंशी कहते हैं ऐसे हैं, ऐसे हैं, कुछ नहीं, सब बेकार है। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया। अरे कृष्ण को ऐसे कहते हैं, आए हैं एकदम सामने। देखिए पंडित जी, आप ऐसे गाली गलौज मत कीजिए। ऐसे जानते हैं कृष्ण कौन है? जानते हैं, जानते हैं बलराम कौन है? अब किसको क्या कह रहे हैं? गुस्सा आ गया ना थोड़ा सा। हे, तुम कहां से आए हो? तुम कहां से आए? मैं तो अर्जुन हूं, गांडीवधारी अर्जुन हूं। सुने नहीं मेरा नाम? अरे कहां से आ गए तुम? बीच में बोलने वाले आ गए हैं, बड़े आए हैं। हमारे पुत्र मर जाता है और ये कहां से आए हैं हमको शिक्षा देने के लिए। देखिए पंडित जी, अगले साल, अगले जब तुम आपका पुत्र होगा ना, तो हम आपके पुत्र को रक्षा करेंगे, मैं वचन देता हूं। फिर भी कृष्ण को, बलराम को, यदुवंशी किस तरह से आप गाली गलौज मत करना। अरे ये कहां से आ गया? अरे कृष्ण भगवान है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बलराम कुछ नहीं कर पाते हैं, शांभो कुछ नहीं कर पाते हैं, अनिरुद्ध कुछ कर नहीं पाते हैं, ये कहां से आ गया? देखो अरे ऐसे ऐसे उपहास मूलक शब्द करने से उसको आग जली। अहंकार क्या होता है? कोई अगर अहंकारी व्यक्ति अगर कहीं उपहास करता है ना, तो अहंकार में आग लग जाता है, तो गुस्सा जम के आ जाता है। बड़ा जम के गुस्सा आ गया, जो ये जानते नहीं है मैं कौन हूं। देखिए पंडित जी, मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। देखिए अहंकार, अहंकार देखिए। ये अर्जुन ना, जहां तमादिदेव पुरुषो पुराण तमस्य विश्व परंग निदानम, ये अहंकार ऐसे खतरनाक है। खैर अर्जुन ये साधारण नहीं है, ये तो नरो लीलावत कैवल्यम। भगवान जब आते हैं पार्षदों को लेकर के एक नरोचित लीला करते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। साधारण मनुष्य जैसे मुग्धता स्वीकार करते हैं, मुग्ध है, ऐसे भगवान भी जब लीला करते हैं, भौम लीला, और उनके पार्षदों के साथ जब आविर्भूत होते हैं, तो ऐसे सब मुग्धता स्वीकार करके इस तरह से लीला करते। वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होते तो विराट पुरुष के पास जब गए हैं, तो
विराट पुरुष ये नहीं कहते जो आप लोग लौट के आ जाओ, आप लोग दर्शन के लिए हमने ये लीला किए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन भौम लीला तो दिखा रहे हैं जीव कितने अहंकारी अभिमानी है। मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। फिर दूसरा बार जब पुत्र होने का पुत्र संभावना हुई है, उस समय अर्जुन को बुलाए। अर्जुन गए हैं बाण के द्वारा, वो पूरा श्रुति का गृह को पूरा मंत्र पुत करके आवरण कर दिए हैं। बाहरी कोई शक्ति आकर के काल भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। इस तरह से वो बाण को शक्ति समन्वित करके पूरा श्रुति का गृह को बंद कर दिए हैं। जब पुत्र हुआ है, इस बार पुत्र ही है, वो बालक जो है ना, बालक है ही नहीं, बालक ही उदाऊ। तब जाकर के इसमें और एक बात हुआ। अब वो पंडित जी उस समय कहते, अगर आप हमारे बच्चा को अगर आप बचा नहीं सकते हैं तो क्या होगा? आप तो बड़े बड़े बात करते हैं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। बड़े बड़े बात करते हैं जो कृष्ण कर नहीं पाए, बलराम कर नहीं पाए। आप बोलते हैं मैं गांडीवधारी अर्जुन, और आग जल गया। अगर ऐसा हमारे बालक हम रक्षा नहीं कर पाए तो अग्नि प्रज्वलन करके उस समय मैं आत्माहुति कर दूंगा। अच्छा ठीक है, इतने बड़ी बात करते हैं, शरीर ही है नहीं। तब अग्नि प्रज्वलन करने के लिए अर्जुन तैयार हो गए हैं। कृष्ण कह रहे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये शरीर तुम्हारा है जो तुम आहुति दे रहे हो, शरीर ही तुम नहीं है। अथवा मां सर्वभूतेषु भूतात्मानां कृतालयम् अरहत दानमानव्यं मत्रि अभिन्न चक्षुषा। ये शरीर में घर बना के मैं ही रह रहा हूं, मेरा ही निवास स्थल है। इसको तुम क्या तुम समर्पण करना चाहते हो, अग्नि में आत्माहुति करना चाहते हो? चलो हमारे साथ। तब जाकर के विराट पुरुष के पास गए, जाके बच्चा को दिए। सब तो कहने की बात है, ये अहंकार ऐसे चीज है, ये जाता नहीं है। ये अहंकारी काल है, ये अहंकारी हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मैं करता हूं ये मान करके, ये मान्यता के कारण ये संसार चक्र में फंस जाता है। कर्म के शुभाशुभ फल भोक्ता बन जाता है। कर्तृत्व अभिमानी ये कृत कर्मों का फल भोगने का कारण है। कर्तृत्व अभिमान, मैं करता हूं। जिसका कर्तृत्व अभिमान है नहीं, वो भोक्ता नहीं होता है। हम लोग सब कर्मों के कर्ता बन जाते हैं। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, इसलिए वो भोक्ता बन जाता है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण एक बगीचा बनाए हैं। बगीचा बनाए, बड़ी सुंदर बगीचा, लौकी, गेहूं, लौकी, कुमड़ा, ये सब बड़े सुंदर फल फूल आदि, बड़ी सुंदर बगीचा बनाए हैं। कहां से गाय के बछड़ा घुस करके उनका कुछ पौधा खा गया और नष्ट कर दिया। और पंडित के यहाँ बड़ा गुस्सा आ गया, हाथ में कटारी था, इसे मारा फेंक के, और कटारी लाख तो लाख गले में यहां पर लग गया, एकदम यहां से आधा हो गया, और तड़प करके वो बछड़ा वही मर गया। और ब्राह्मण था, धार्मिक भी थे, वो तो भयभीत हो गया, भाई हमको तो गोहत्या का पाप लग गया। गोहत्या हो गया, हम तो भगाने के लिए मारा था, लेकिन जो गले में लग करके मर ही जाएगा, ये तो गोहत्या का पाप लग जाएगा। अब मैं क्या करूं? बड़ा भयभीत हो गया, अरे यार गोहत्या का पाप लग गया। फिर मन में उधर शास्त्र को जानते थे शास्त्र, तो जानते हैं जो भगवान कहते हैं सभी मैं करता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके माया के द्वारा जंतुरूढ़ पुतला जैसे सबको घुमा रहे हैं। भगवान ही करता हम इति मन्यते, भगवान ही करता है। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तः भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त जीवों के अंदर मैं ही विराजमान हूं, हमारे द्वारा ही बुद्धि के
अपसारण ही मेरे द्वारा ही होता है। तो भगवान ही करता है भाई, तो ये गोहत्या का पाप तो भगवान को ही लगेगा भाई। हमने हत्या किए नहीं, क्यों? जो कराते हैं प्रभु कराते हैं, तो प्रभु कराते हैं भाई, उसका फल हम क्यों भोगेंगे? प्रभु प्रभु करता है भाई। ऐसे सोच करके वो तो अब निश्चिंत होकर बैठ गया। एक ईश्वर कृष्ण हर्ष वृत्त जारी जैसे नाचाए से तो इच्छे करे नित्य। चैतन्य चैतन्य पैर है ना, जिसको जैसे नचाते हैं वो वैसे ही नाचता है। तो हमको नचाया प्रभु ने, फेंकवाया प्रभु ने, तो ये जो गोहत्या हो गया प्रभु ने किया है। तो वो बात बड़ा खुशी होगी, ये प्रभु की बात है, प्रभु का मामला है, हमने हत्या किया ही नहीं। भगवान देखते हैं भाई ये तो गोहत्या का पाप लग गया हमको। तो वैकुंठ में भगवान उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी कहते हैं ना तुम कैसे चंचल हो गए, कैसे तुम? अच्छा बोलते हमारे ऊपर गोहत्या का पाप लग गया, तुमने को अभी जाना है, हमारे ऊपर गोहत्या का पाप लग गया, मैं अभी जा रहा हूँ। भगवान उठ के चल दिए, एक सुंदर एक गृहस्थी के बेश बना करके बगीचा में घुस गए। कहते हैं अच्छा पंडित जी आपका बगीचा, न पंडित जी नहीं, अच्छा ये बगीचा बड़ा सुंदर बगीचा है, आप क्या यहाँ के नौकर हैं, ये बगीचा का कर्मचारी हैं? अरे ना ना, आप क्या देखते हैं, ये मालिक मैं हूँ, बगीचे का मालिक मैं हूँ। अच्छा आप मालिक हैं? अच्छा वाह, तो ये जो इतना फुलवारी, इतना पौधा इतना सुंदर जब लगाए हैं, ये आपका कर्मचारी जो है अच्छा कर्मचारी है, हमको बता सकते हैं वो कर्मचारी, हम भी उसको ले जाएंगे अपना बगीचे के काम। अरे ना ना, ये सब मैं किया हूँ, मैं ही किया हूँ, ये जो पौधा लगाए हैं हम, बीज लाए हैं हम, जो भी किए सब हम किए हैं, ये हमारे बगीचा है, मैं मालिक हूँ। अब पंडित जी की पत्नी उधर से आ रही थी। अच्छा वो जो आ रहे हैं वो कौन है? वो मेरी पत्नी है। भगवान कहते अच्छा तो बगीचे का मालिक तुम, बगीचे का जो कर रहे हो तुम हो, स्त्री तुम्हारी है, सब तुम हो, और गोहत्या के समय भगवान आ गया ना चल दिया। तो ऐसा नहीं, ऐसा बोलने से होगा नहीं। जब तक ये अहंकार है तब तक जा करके कर्म का फल जीव भोगता है। एक अहंकारी कारण है ना। इसलिए ये अहंकार को समाप्त करना है। ये अहंकार को समाप्त कैसे किया जाए? अहंकार को ना ये प्रभु को कर्ता मान करके और अपने को प्रभु का दास मान करके जो भी कर्म करो वो मानो जब मैं प्रभु के दास हूं, इस घट में तो प्रभु को बैठाओ, बैठे के जानो इस घट का मालिक है प्रभु, हम हैं दास, जैसे कर्म कराते हैं हम ऐसे कर्म करते हैं। बस प्रभु का कर्म करते हैं, अपने लिए हमारा कोई कर्म है नहीं। हमारे कर्म चेष्टा के मूल कारण है जो प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु प्रसन्न हो जाए। हमारे जीवन का, हमारे कर्म का एक ही मात्र उद्देश्य है, जो प्रभु प्रसन्न हो जाए। जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके जो शांत होकर चुप रहते हैं, दृष्टा बन के रहते हैं, तभी जा करके वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है, वो संसार उसके मुक्ति का कारण हो जाता है। और जब कर्ता बन के जब कर्म संपादन करते हैं तो वो कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है। बस कर्तृत्वपन को हटाना है। तो गीता कहते हैं ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संघ त्यक्ता करोति जो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके, कर्म समर्पण माने क्या है हम लोग आलोचना किए हैं। कर्म समर्पण माने ये नहीं जो प्रभु मैं जो कर्म किया ये तुम्हारा है, वो ये ऐसे इसको कर्म समर्पण नहीं कहता है, ये तो शाब्दिक हो गया। शाब्दिक नहीं, कर्म समर्पण माने अहंकार को ही समाप्त करना है। जो करा रहे हो तुम करा रहे हो, तुम करता हो, हम तुम्हारे दास हैं, तुम हमारे द्वारा तुम्हारे कर्म संपादन करा रहे हो। जो हो रही है प्रभु की इच्छा, तुम्हारी इच्छा जो होगी तुम्हारी इच्छा जान करके शांत रहते हैं। आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं, ऐसे भावना। तो जाके इसको कहते कर्म समर्पण। कर्म समर्पण तो जाके
वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण। वही कर्म का कोई परिवर्तन नहीं। जो हम भजन करेंगे तो बहुत तो ऐसे समझते हैं हम गृहस्थी हैं, हम नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा तो भजन होगा नहीं, क्योंकि भजन करने के लिए एकांत में जाना पड़ेगा, हमको सब कुछ परित्याग करके वनवासी होना पड़ेगा, दाढ़ी जटा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है। जंगल में क्या मंगल करेगा? जंगल में कोई मंगल नहीं होता है। जंगल में तो पशु पक्षी भी रहते हैं, तो क्या हुआ, मंगल हो जाएगा। ऐसे सोचते हैं, लेकिन बात ऐसा नहीं है। कर्मों का परिवर्तन नहीं, ये भूल भ्रांति। जब हम गृहस्थी हैं, हम बाल बच्चा लेके रहते हैं, हमको नौकरी करना पड़ता है, चाकरी करना पड़ता है, भजन करने का समय नहीं, तो हम कब भजन करेंगे? तो हमको कैसे भगवान मिलेंगे? तो हमारे इस जीवन में तो भजन होगा नहीं, फिर हमारे जीवन वृथा। तो क्या सब छोड़ छाड़ के मैं चले जाऊं? वास्तव ऐसा नहीं, इस समझने की भूल है। कर्म का परिवर्तन नहीं, कर्म ऐसा ही रहेगा। आप दुकानदारी कीजिए, सब कीजिए, नौकरी चाकरी जो कर रहे हैं कीजिए, पुत्र परिवार लेकर के जैसे रहिए, सिर्फ जान लीजिए इससे आपका कोई संबंध नहीं है। आप प्रभु का कर्म कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं, आप दास बन के ये कर्म करो, अनासक्त होकर ये कर्म करो, प्रभु के इच्छा जान करके, प्रभु के इच्छा संपादन के लिए तुम्हारे समस्त कर्म चेष्टा ऐसा होता है, तो ये कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। वही दुकानदारी, वही नौकरी तुम्हारा का मुक्ति का कारण हो जाएगा। बस भावना का परिवर्तन, क्रिया के परिवर्तन नहीं, क्रिया के परिवर्तन नहीं। अब जो जंगल में जाने से भजन होता है, थोड़ी होता है जंगल में भजन, क्रिया हमारे होता नहीं। हमारे यहाँ दिन में 200 मूर्ति भोजन करते हैं, रात में 100 मूर्ति, कहाँ चाल कहाँ डाल, आटा मैदा है, ये साधु है उनका कपड़ा नहीं, अच्छा कपड़ा दो, उनके ये दो। हम देखते हैं घर छोड़ के, हमको भी कर्म करना पड़ता है, हमको भी रसोई करना पड़ता है, हमको भी। आपका घर में कैजन खाना खाता है, कैजन मेंबर है? हमारा 100 मूर्ति तो दिन कम से कम 100 मूर्ति रोजाना, हमारा तो और मेंबर है, तो हमारा तो भजन होता नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं। आप कर्म करते हैं अपने प्रयोजन से, अपने प्रियजन के सुख संपादन के लिए, और हमारे जो कर्म है ये प्रभु करा रहे हैं, हमसे लेना ना देना, मगन रहना, खाए ना खाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको कोई खबर ही नहीं। हम प्रभु करा रहे हैं, बस प्रभु की इच्छा, बस ये जान के, बस हम प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए बस प्रभु कर्म करा रहे हैं, बस उनके प्रसन्नता ही हमारे कर्म का उद्देश्य। बस ये है, इतना ही फर्क है। कितना आदमी खाया, कितना आदमी नहीं खाया, कौन, हम खबर भी नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम में चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, हमको पता भी नहीं, पता भी नहीं। करना पड़ता है, करना पड़ेगा। धाम है, यहाँ आते हैं साधु संत आते हैं, भक्त आते हैं, कोई भूखे प्यासे आते हैं, ठीक है हमारे चावल है, दाल है, प्रभु दे रहे हैं, अच्छा चलो भाई, चलो सेवा करो, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रसाद पाइए। पहचानते भी नहीं है कौन आया, कौन गया, कौन खाया। बस प्रभु की प्रसन्नता। अगर उद्देश्य है तो बंधन का कारण नहीं, और अपना उद्देश्य है अपना स्त्री कुटुंब परिवार की प्रसन्नता, सुख समृद्धि, इसके प्रति ध्यान दे करके इनके सुख के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, तो बंधन का कारण बन जाएगा। कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म बंधन का कारण नहीं, ये भावना बंधन का कारण है। जब प्रभु के लिए कर्म संपादित होता है तो मुक्ति का कारण, अपने भोग के लिए जब कर्म किया जाता है तो ये बंधन का कारण। कर्तृत्वपन लेके जब कर्म किया जाता है वो कर्म उसका बंधन का कारण, और दास बन के प्रभु का कर्म किया जाता है तो वो कर्म उसका मुक्ति का कारण। बस भावना का परिवर्तन। कर्ता नहीं बन के दास बन जाओ, कोई भय नहीं। जब तक कर्तृत्वपन है तब तक भोक्तृत्व है, भोक्तृत्वपन है, भोक्ता बनना पड़ेगा तुमको। कर्तृत्वपन ही ये मूल कारण है, बंधन का मूल कारण है। मूल अभी आपने वो कपड़ा और
चावल दाल की को नाम ले दिया है, तो पब्लिक यहाँ चावल दाल इकट्ठी कर देगी, हम पे रखने को जगह ना है। इकट्ठी करने से तो अगर हमको लेना है नहीं ना, हमको प्रयोजन से अतिरिक्त हम लेंगे क्यों? आप देंगे तो देंगे, हम ले लेंगे, हम क्यों लेंगे भाई? हमारे तो प्रयोजन को अतिरिक्त तो लेंगे नहीं भाई। वो तो उस दिन दो विराट विराट बड़ा कंबल दे गया, एक भी नहीं है, सब बांट दिया, सब इधर उधर इधर उधर 2 दिन में खत्म कर दिया। तो हमें तो बहुत मेहनत और वो सब करना पड़ेगा। अब ये मेहनत नहीं, ये तो सेवा है। तो हैं। यहाँ कोई रखने साधु ज्यादा हम रखने की जगह हम लौटा देंगे, आप ले जाइए भाई हमारे। भाई हम ऐसा होता है, हम करते हैं, हम खुद करते हैं भाई, यहाँ हमसे होगा नहीं भाई, आप कहीं बांट दीजिए, कहीं कर दीजिए, हमको ये तो ऐसा हम भी करते हैं। ऐसा हमारे जब प्रयोजन नहीं था हम क्यों लेंगे? हमको यही डर लगे हो कहीं भर दें आश्रम में लाके। ना ना, ला के भरने से क्या, हम लेंगे ही नहीं। भरने से बहुत क्या होगा, हम लेंगे क्यों? ऐसा बहुतों को हमने लौटा दिया है भाई, जाओ आप बांटो, हम नौकर थोड़ी है, तुम बांटने के लिए हमको दे रहे हो और भजन चोट का हम बांटेंगे? हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम करो ये काम, तुम्हारा काम है, तुम करो। बोलते बाबा आप बांट दीजिए, अरे बांटेंगे क्यों, हम नौकर है, हमारा भजन भजन है नहीं, अब तुम्हारा काम हम करेंगे। तो ऐसा है। अच्छा, तो आज की कथा ही विश्राम यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे हम लोग। राधा रानी की जैसे प्रेरणा होगी, इच्छा होगी, तदनुसार हम लोग फिर आगे आलोचना करेंगे, सत्संग करेंगे। भक्त जीवन चरित आलोचना करने की पूरा इच्छा है। आगे जैसे राधा रानी की इच्छा, तदनुसार हम लोग सत्संग करने का प्रयत्न करेंगे। राधा रानी जैसे कहाएंगे तदनुसार ही तो शब्द जो है वो सेवा के लिए तैयार है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.